हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में कैरी एग्जाम में। आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीएड और सीटेट टेट सभी एग्जामों के लिए। लेकिन फिलहाल इस समय बीएड का एग्जाम चल रहा है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारा आया था 2020 में आया था, ठीक है। और ये कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, ठीक है। भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा ने इंपॉर्टेंट लाइन 29 जुलाई 2020 को घोषित किया था, ठीक है। 29 जुलाई 2020 को घोषित किया था। सन 1986 में जारी हुई थी, ठीक है। सन 1986 में यह जारी हुआ था, ठीक है। नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है, ठीक है। 1986 के बाद यह पहला परिवर्तन है भारत में, ठीक है। नेक्स्ट आपका अब कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, 2020 इसके अंतरिक्ष वैज्ञानिक यानी कि जो इसरो के वैज्ञानिक हैं के कस्तूर रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, ठीक है। ये नई राष्ट्रीय समिति, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय पे आता था, ठीक है। मानव प्रबंधन यानी कि ये पहले इसका नाम MHRD, अब इस समय इसका NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का नाम रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय से, ठीक है, परिवर्तित कर दिया गया है। और ये MCQ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 का वर्ष 1968 एवं 1986 के बाद भारत का इंडिपेंडेंट इंडिया है, यह तीसरी शिक्षा नीति है जो कि 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, ठीक है। ये तीसरी है। सबसे पहले हुआ था 1968 में, उसके बाद 1986 में और 2020, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो कई इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर केंद्र और राज्य के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर शिक्षा क्षेत्र पर, ठीक है, जीडीपी के 6%, जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश यानी इक्वल शेयर इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा गया है, ठीक। अब कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नई शिक्षा वर्तमान में आपका क्या है 10+2 है, लेकिन अब शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 की शिक्षा प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है, ठीक है। और इसमें MHRD के नाम में परिवर्तन बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है ना, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछता है तो यह शिक्षा के सीखने यानी एजुकेशनल एंड लर्निंग पर पुनः ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इंडिया NEP 2020 में कक्षा 5 तक के की जो शिक्षा में मातृभाषा है और स्थानीय है या क्षेत्रीय भाषा है को अध्यापन के माध्यम से इसे अपनाने पर बल दिया गया है, ठीक है। और एक बात जान रखिए, इसमें जो शिक्षा में कहा गया है, प्रारंभिक शिक्षा में जो 1 से कक्षा 5 तक रहेगी, इसमें एक भाषा को हटा दिया गया, वो इंग्लिश है। वहाँ पे जो भी अभी मात्र जैसे आपका स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा है, आप वहाँ पे पढ़ाइए, कंपलसरी रहेगा, बट इंग्लिश का अब इसमें हटा दिया गया है, ठीक है, 5 तक के बच्चों के लिए, अगर ऐसा ऑप्शन में आता है, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा एजुकेशन ऑफ इंडिया 3 वर्ष से, ठीक है, 3 वर्ष से 8 वर्ष के आयु के बच्चों को शैक्षिक पाठ्यक्रम जो है वो 2 समयों में विभाजन किया गया है, ठीक है। और थर्ड कह रहा है प्रारंभिक शिक्षा में 6 वर्ष से 8 वर्ष के तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 और 2 दे दिया जाएगा, यानी कि 1 से जो भी 5 तक है, 3 से जो 5 तक है वो आपका प्री पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हो गया, जैसे प्री में आंगनबाड़ी हो गया, ठीक है। और उसके अलावा और 6 से 8 तक कक्षा 1 से प्राइमरी स्कूल चलेगा, कक्षा 1 से कक्षा 2 तक शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या है, ठीक है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कह रहा है 2020 में भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 19 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा की नीति के बाद भारत में शिक्षा की नीति का पहला नया परिवर्तन है ये। ठीक है, अब इसमें वस्तुनिष्ठ कुछ प्रश्न हैं जो आप खुद बताएंगे अथवा मैं खुद आपको बताऊंगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर इस समय क्या रख दिया गया है? तो ऑप्शन आपका अब स्टार्ट है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी। ठीक है, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न अब कौन सा पैटर्न हो गया? 5+3+3+4। ठीक है, ये आपको ऑप्शन नंबर डी। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा में शुरू किया जाएगा? यानी कि वोकेशनल कोर्स की बात करेंगे तो कक्षा 6 से 8 तक, जो आपकी मैं बात बताया था 1 और 2 के बारे में, तो 6 से कक्षा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वोकेशनल मतलब सॉरी, वोकेशनल कोर्स वही जो आप कुछ भी भाषा पर इंग्लिश पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, वोकेशनल कोर्स लाइक एग्जाम्पल। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई। ठीक है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष का होगा? 3 से 4 वर्ष का होगा स्नातक। और यही अगर मैं पीजी की बात करूं तो यह आपका 1 से 2 वर्ष होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया गया है। ठीक है, नई शिक्षा की नीति 2020 में हायर एजुकेशन कोर्स को कौन सा समाप्त कर दिया गया? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मास्टर ऑफ फिलोसफी इज द कंप्लीटली बैन, मतलब समाप्त कर दिया गया, ओवरऑल बैन नहीं है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का निम्न सुझाव में से कौन सा सही है? तो उपयुक्त तो सभी हैं। माध्यमिक 5 से 11 तक के 7 वर्ष की होगी, 11 से 17 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए होगी। यह शिक्षण काल 2 भागों में बांटा जाएगा। ठीक है, अब प्रधानमंत्री कह रहा है कौशल विकास योजना, और ये 2015 में हुआ था। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आरंभ किस प्रधानमंत्री? तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कार्यकाल में ये स्टार्ट हुआ था कौशल विकास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का आरंभ कब हुआ? और ये 11th नंबर क्वेश्चन है। तो 2021 में हुआ था रोजगार सृजन कार्यक्रम, जो कि अभी ताजा करंट का न्यूज है 2021 में। ठीक है, जनसंख्या के दृष्टिकोण में भारत का विश्व कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है दृष्टिकोण से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, स्वराज का प्रोत्साहन, ठीक है, प्रोत्साहन में कौन सी योजना चलाई गई? तो आपका होगा मुद्रा लोन योजना और स्टैंड अप इंडिया लोन योजना। दिस इज द स्वराज प्रोत्साहित योजना में है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा माध्यमिक शिक्षा आयोग का स्थापना कब? 23 सितंबर 1922 में, जो कि मुदेलिया आपका वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी? तो डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, तो इन्हीं के कमेटी भी थी। मुदालियर ये अध्यक्ष थे। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा के आयोग के। ठीक है, मुदालियर कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग का किस नाम से जाना जाता है? मुदालियर कमीशन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे, ताराचंद समिति का गठन कब किया गया? तो 1940 में, याद रखिएगा 1940 में। माध्यमिक शिक्षा आयोग का उद्देश्य एक कार्यक्रम क्या था? तो माध्यमिक शिक्षा में सभी पक्षों की जांच करना, उसके विषयों में रिपोर्ट देना। ठीक है, अब माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 29 अगस्त 1953 में। और ये गठित कब हुई थी? 1952 में हुई थी। और इसके गठित के अध्यक्ष कौन थे? उस समय अध्यक्ष थे हमारे अध्यक्ष उस समय कौन थे? अध्यक्ष हमारे थे श्री डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। ठीक है, उस टाइम के अध्यक्ष थे 1952 में, जिन्होंने गठन किया था। और इसका पहला रिपोर्ट 29 अगस्त 1953 को दिया गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब प्रेषित की थी? ठीक है, अब माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में इन्होंने विभाजित कर दिया था। ठीक है, और क्वेश्चन 21 नंबर, तो माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था? व्यावसायिक कुशलता, व्यक्तित्व का विकास, नेतृत्व शक्ति में विकास करना। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कितने कार्य दिवस निर्धारित किए? 200 कार्य दिवस, 2 माह का ग्रीष्मावकाश एंड शीतकालीन। ठीक है, 200 कार्य दिवस का इन्होंने माध्यमिक शिक्षा का किया था।
अब मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया था? मुदालियर आयोग ने 7 भागों में विभाजित किया था, ठीक है, 7 वर्गों में विभाजित किया था मुदालियर, ठीक है, आयोग ने। अब कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया था माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग। ये सारे सभी क्वेश्चन जो भी हैं या बीएड सेमेस्टर वाइज जो डीडीयू के हैं या अदर सेमेस्टर अदर यूनिवर्सिटी के हैं, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उम्मीद